धामपुर गांव में हरि प्रकाश नाम का एक सेठ रहता था। उसकी 2 बीवियां थीं। बड़ी बीवी महिमा, जिसके सर पर बाल बहुत कम थे, और छोटी बीवी गरिमा, जिसके बाल बहुत ही घने और लंबे थे। छोटी बहू अपने आप पर बहुत घमंड करती थी। छोटी बहू, ओ छोटी बहू, कहाँ हो? इतनी देर से तुमको बुला रहा हूँ। छोटी बीवी सुनकर भी अनसुना कर देती है। आपने मुझे बुलाया क्या? दरअसल मैं कुछ काम कर रही थी, मुझे सुनाई नहीं दिया। नहीं नहीं, तुमको मैंने नहीं बुलाया। पर मुझे ऐसा लगा जैसे आपने मुझे बुलाया हो। अब पता नहीं तुमने क्या सुना है, पर अब कान खोलकर सुन लो। मैंने तुमको नहीं, छोटी बहू गरिमा को बुलाया है। ओहो, तो लगता है मैंने गलत सुन लिया। हाँ हाँ, हो सकता है। ये बताओ, छोटी बहू गरिमा है कहाँ? वो छोटी बहू अपने बाल बनाने में व्यस्त है। आपको क्या चाहिए मुझे बताइए, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा, आने में जरा थोड़ी देर क्या हो गई मुझे? तुमने तो मेरी शिकायत ही शुरू कर दी। अरे मैंने कब तुम्हारे बारे में कुछ कहा? एक तो पूरा दिन अपना रूप संवारने में लगी रहती हो, कुछ काम तो करती हो नहीं, और अब मेरे बारे में बुराई कर रही हो। मैंने तुम्हारे बारे में कब ऐसा कुछ कहा? तुम कितना झूठ बोलोगी अब। हे भगवान, क्या दिन आ गए हैं अब तुम इनके सामने मुझे झूठी साबित कर रही हो। गरिमा, तुम चुप हो जाओ, बहुत देर से बोले जा रही हो। महिमा, बहुत देर से बोली जा रही हो। मुझे झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। बेकार की बातें अब बंद करो और जाओ अपना काम करो। हर समय दूसरों में कमियां ही निकालती रहती हो। अरे गरिमा, मेरी प्यारी बीवी, आजा मेरे पास बैठ जा। क्या है? मैं नहीं आ रही। मेरी सुंदर सी बीवी, इधर आओ, तुम्हें कुछ बताना है। बोलो। मैं 1 महीने के लिए व्यापार से बाहर जा रहा हूँ, और तुम ये बड़ी बहू को मत बताना, नहीं तो उसका काला चेहरा देखकर मेरा पूरा काम ही खराब हो जाएगा। सही कह रहे हो आप, उसको देखकर आपका बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। हे भगवान, अब और क्या क्या सुनना पड़ेगा, पर फिर भी प्रभु मेरे पति का ध्यान रखना। अगले दिन सुबह सेठ अपनी बैलगाड़ी में व्यापार के काम के लिए बाहर जा रहा होता है। चलता हूँ छोटी बहू, तुम अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी। बस तुम आते समय मेरे लिए सोने का हार लेते आना और रेशमी साड़ी भी लाना। अच्छा अच्छा छोटी बहू, ले आऊंगा सब कुछ। सेठ के जाने के बाद जैसे ही छोटी बहू अंदर आती है, बड़ी बहू को चौखट पर बैठे देखती है और बोलती है, अरे यहाँ बैठे बैठे क्यों समय बर्बाद कर रही हो? उठो और उठकर सारा काम खत्म करो। जाओ, जाकर खाना बनाओ, बर्तन साफ करो और कपड़े धो लो। हाँ हाँ, मैं एक एक करके सारा काम खत्म कर लूंगी, तुम चिंता मत करो। करने में ही भलाई है, वरना मैं जानती हूँ कि कैसे काम करवाया जाता है। और वही छोटी बहू उसके हर काम पर निगरानी रखती है। अरे, अपने लंबे बालों को तो मैं संवार ही नहीं पा रही हूँ। छोटी, क्या मैं तुम्हारे बाल संवार दूं? अच्छा, तुम संवारोगी मेरे बाल?
बालों को कैसे संवारा जाता है तुम क्या जानो? तुम्हारे कौन से सर पर बाल है? मेरे सर पर बाल कम है, इसका मतलब मैं बाल नहीं संवार सकती। चलो तो आ जाओ, मेरे बालों को जरा संवार कर तो दिखाओ। और हाँ, मेरे बाल ज्यादा तोड़ना मत, कहीं अपने बाल कम होने की वजह से मेरे से बदला ले लो। ऐसा नहीं कहते छोटी, बिल्कुल भी नहीं। महिमा गरिमा के बालों को संवारना शुरू करती है। इतने में ही गरिमा चिल्लाकर बोलती है, छोड़ो मेरे बाल, इतना खींच रही हो? हाय मैया, मेरे कितने बाल तोड़ दिए। छोटी, थोड़े बाल तो टूटते ही हैं। अच्छा, सब समझती हूँ मैं। तुम मुझे भी अपनी तरह गंजी करना चाहती हो। तुम्हें तो मैं अब सबक सिखाती हूँ। गरिमा महिमा के पास जाकर उसके बालों को बहुत तेजी से खींचती है, जिससे महिमा के थोड़े से बाल भी टूट जाते हैं। रुको छोटी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, हटो यहाँ से, मत खींचो मेरे बाल, छोड़ दो मेरे बाल। हाय, अब मैं तुम्हारे बालों को दोबारा कभी हाथ नहीं लगाऊंगी। गरिमा इतनी तेजी से बाल खींचती है जिससे महिमा के थोड़े से बाल भी टूट जाते हैं। वो बोलती है, अब जाकर तुम्हारा रूप निखरा है, जैसे बंदरों के राज्य की राजकुमारी। नहीं, बस अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। अब तुम अपनी गृहस्थी खुद संभालो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अब मैं वापस इंसानों की दुनिया में कभी नहीं जाऊंगी। ना तो मैं सुंदर हूँ, ना मेरा कोई रूप है, इसलिए अच्छा यही है कि मैं अपनी आगे की जिंदगी जंगल में ही निकालूं। अरे रे, यहाँ पेड़ के नीचे कितनी गंदगी है। जाने से पहले मैं यहाँ की सफाई कर देती हूँ। महिमा पेड़ के नीचे जाकर इधर उधर देखती है और बोलती है, सफाई मैं किससे करूं? यहाँ तो कुछ ऐसा भी नहीं है। अरे हाँ, मिल गया, पत्तों से कर देती हूँ। महिमा पत्तों से सारी सफाई कर देती है। तभी पेड़ बोलता है, आखिर तुम हो कौन? तुम्हारा स्वभाव देखकर तो बहुत खुश हुआ मैं। तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाए और तुम हमेशा खुश रहो। महिमा मुस्कुराती है और आगे बढ़ती है। तभी चलते चलते उसको केले का एक पेड़ दिखता है, जिस पर बहुत सारे केले लगे होते हैं, जिनकी वजह से वो बहुत झुका होता है। अरे रे, कि केले का पेड़ केले के भार से कैसा झुक गया है? इसे सीधा करना होगा कैसे भी। ढूंढने पर महिमा को एक लकड़ी मिलती है, जिससे वो केले के पेड़ को सहारा देकर खड़ा कर देती है और सीधा कर देती है। वाह बेटी वाह, मैं तुम्हारी दया और माया को देखकर खुश हुआ। दुख तुमसे दूर हो जाए और तुम हमेशा खुश रहो। बाबा, मेरा परम सौभाग्य कि मुझे इस स्थान पर आप जैसे साधु के दर्शन हुए। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा। तुम कौन हो पुत्री? इस घने भयानक जंगल में तुम किस काम से आई हो? आप तो अंतर्यामी हैं बाबा, आपको तो सब कुछ पता है। अपने दुख की बात मैं अपने मुंह से कैसे कहूँ? आप दया कीजिए बाबा। ठीक है, तो फिर जाओ पुत्री, यहाँ पास में एक जलाशय है, वहाँ बस एक बार डुबकी लगाओ, मेरे पास लौट आओ पुत्री। ठीक है बाबा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। ये बोलकर महिमा जलाशय की तरफ चली जाती है। जैसे ही वो एक डुबकी लगाकर बाहर निकलती है तो खुशी के मारे बोलती है, अरे ये क्या चमत्कार है, मैं इतनी सुंदर कैसे हो गई? मेरा रूप इतना सुंदर हो गया, इतने लंबे बाल। ये निश्चित ही साधु बाबा का चमत्कार है। उनके पास फिर से लौट जाती हूँ।
महिमा वापस आकर साधु बाबा के पैरों को छूती है। बाबा आप महान हो। अरे उठो उठो। ये लो पुत्री, ये टोकरी तुम्हारे लिए है। क्या कहा बाबा? ये गहनों से भरी टोकरी, ये सब मेरी है? हाँ पुत्री, ये गहने, ये रत्न तुम निकाल भी लोगी तब भी ये टोकरी कभी खाली नहीं होगी। बाबा पर ये सब मुझे नहीं चाहिए। मुझे आपने क्यों दिया ये सब? तुम्हारी सरलता से खुश होकर मैंने उपहार में तुमको ये दिया है। जाओ जाओ और खुशी खुशी अपना आगे का जीवन व्यतीत करो। जैसे ही महिमा अपने घर वापस लौट रही होती है, तभी केले के पेड़ से आवाज आती है। कहाँ जा रही हो बेटी? जाने से पहले मेरे पीले पत्ते तोड़कर ले जा। इसे हिलाते ही हर तरह के व्यंजन प्राप्त हो जाएंगे तुझे। धन्यवाद केला देवता। महिमा जैसे ही और आगे बढ़ती है, तभी वो बड़ा सा पेड़ बोलता है। जाने से पहले एक बार मेरे पास आओ बेटी। कैसे हैं आप पेड़ महाशय? मेरे पेड़ पर जो सूखी डाली दिख रही है उसे तोड़ लो, और जैसे ही डाली हिलाओगी सिर्फ सूती ही नहीं, रेशमी, मलमल, हर तरह के कपड़े तुम्हें मिल जाएंगे। धन्यवाद महाशय, मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। गहने, केले का पत्ता और सूखी डाली लेकर महिमा अपने घर की ओर चली जाती है। घर जाते ही महिमा दरवाजा खोलने को बोलती है और गरिमा को देखते ही बोलती है, क्यों रे छोटी, मुझे पहचाना नहीं तूने क्या? अरे रे, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? इतना गोरा रंग, इतने लंबे बाल। बताती हूँ, रुक तो जरा, अंदर तो चल, जरा सांस तो ले लूं मैं। हाँ, जल्दी चलो, आपकी ये बातें सुनने के लिए मैं बहुत बेताब हूँ। अब समझी तुम कि क्या हुआ था मेरे साथ? पर जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। चलो अब हम सब मिलकर ये जो मुझे मिला है ना, आपस में बांट लेते हैं। रहने दो, नहीं चाहिए मुझे। मैं खुद जाऊंगी और तुमसे ज्यादा सुंदर होकर लौटूंगी और कहीं ज्यादा लेकर आऊंगी। छोटी बहू गरिमा भी जंगल की ओर निकल पड़ती है। जैसे ही जंगल में पहुंचती है, उसे एक आवाज सुनाई देती है। अरे रुक जा बेटी, मेरे नीचे कितना गंदा हो रखा है, तू जरा साफ तो कर दे। तुम क्या पागल हो गई हो? मैं और सफाई करूं? मैं क्या तुमको ऐसे वैसे घर की दिखती हूँ? जाओ जाओ, मैं नहीं करती सफाई। जैसे ही गरिमा थोड़ा और आगे चलती है, उसे फिर से आवाज आती है। कहाँ जा रही हो बेटी? जाने से पहले कहने से पहले सोचा तो करो कि किससे कह रहे हो, फिर बोलो, नहीं तो खींचकर तुमको पूरा ही तोड़ डालूंगी। तभी आगे चलकर गरिमा को मोनी बाबा दिखते हैं। ओह बाबा, आखिर में इतनी दूर आकर आपके दर्शन हो ही गए। तुम कौन हो बेटी? तुम्हें क्या चाहिए? हाँ बाबा, जल्दी से मुझे वो रूप वाला तालाब दिखाइए ना, ताकि मैं भी वहाँ जाकर परम सुंदरी बनाऊं। लेकिन सावधान, सिर्फ एक ही डुबकी लगाकर वापस चली आना। गरिमा उस तालाब में जाकर डुबकी लगाती है। जैसे ही एक डुबकी लगाकर देखती है तो बोलती है, अरे रे, मैं तो और भी सुंदर हो गई। मैं और मेरा रंग कितना गोरा हो गया। नहीं नहीं, अगर एक डुबकी में ऐसा है
तो दूसरी डुबकी में न जाने क्या होगा। गरिमा दूसरी डुबकी भी लगा लेती है और दूसरी डुबकी लगाने के बाद, हे भगवान, ये क्या हुआ मेरे साथ? मेरे इतने सुंदर बाल, मेरा इतना सुंदर रूप सब पानी में घुल गया। मैं एक बार और डुबकी लगाकर देखती हूँ। गरिमा तीसरी डुबकी लगाने के बाद तेज तेज रोने लगती है। बाबा जी देखो ना, ये क्या हो गया? ये क्यों हुआ मेरे साथ? मैंने तुमसे सिर्फ एक डुबकी लगाने को कहा था, पर तुम्हारे लालच की वजह से ये सब हुआ। बाबा, आप मुझे ज्यादा मत समझाओ, बस इतना बताओ कि अब मैं पहले की तरह सुंदर कैसे हो पाऊंगी। तुम सिर्फ लालची ही नहीं, साथ ही अहंकारी और ईर्ष्यालु भी हो। इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही थी। अब ऐसे ही अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करो। मुझे माफ कर दीजिए बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए। छोटी बहू गरिमा ने अपना बाकी जीवन जंगल में ही व्यतीत किया और बड़ी बहू महिमा सेठ के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। तो समझे कि ज्यादा लालच का फल क्या होता है, और जो सबका भला करता है उसका अंत में भला ही होता है।